5-6 साल से मैं अपनी डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी पे काम कर रहा हूँ और उसके अंदर मैंने मेहनत करके 7 पॉइंट्स क्रिएट किए, 7 नकाइद। उसमें से एक पॉइंट मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि बिल्ड टू सैंक्टिफाई द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ सेक्रेड। हर शय मुक़द्दस है। इस प्रोजेक्ट की कहानी दो दोस्तों से शुरू होती है। खालिद मंसूर का एक ख्वाब था कि उनको अपने लिए एक फार्म हाउस बनाना है, और दानिश ज़ुबी साहब जो उनके एक बहुत पुराने दोस्त और मुल्क के मशहूर व मारूफ इंटीरियर डिज़ाइनर थे, उनसे कहते थे कि ये काम आपका मैं करूँगा। दानिश साहब और मैंने मिल के ये काम शुरू किया। आर्किटेक्चर मैंने संभाला और इंटीरियर उन्होंने किया। उनको इस प्रोजेक्ट से भरपूर लगन थी, जिसके लिए उन्होंने बेइंतहा मेहनत की। उनको शायद ये पता था कि ये उनका आखिरी काम होगा। वफात से ठीक 3 दिन पहले अपनी मीटिंग के बाद गाड़ी से निकलते हुए उन्होंने खालिद साहब को कहा, मुझे आपका फार्म हाउस बहुत याद आएगा। उस वक्त तो खालिद साहब को समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। अलबत्ता ये उनके आखिरी अल्फाज साबित हुए। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए डिज़ाइन के जाविये से तो एक मास्टरपीस है ही, मगर दानिश साहब का आखिरी काम होने की वजह से ये एक गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये प्रोजेक्ट एक फ़ार्म हाउस है। फ़ार्म हाउस में ज़्यादातर हम देखते हैं तो बहुत बड़े-बड़े घर, बड़े-बड़े कमरे होते हैं। मगर जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेसेस क्रिएट करें और वो जो सारी क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक थी। क्लाइंट की ज़रूरत ये थी कि उनको एक वेकेशन होम चाहिए, क्योंकि दरअसल वो कराची के अंदर रहते हैं, मगर उनका इस्लामाबाद काम की वजह से बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। उनकी 4 बेटियाँ हैं, एक छोटी सी फैमिली है, तो वो चाह रहे थे कि एक हमारी प्राइवेट स्पेस हो, एक पब्लिक स्पेस हो। और पब्लिक स्पेस के अंदर मज़ीद उनको ये ज़रूरत थी कि उनके पास एक ऐसी डिवीज़न हो कि जहाँ पे उनके अगर कोई क्लाइंट्स या अगर कोई जानने वाले आ रहे हैं तो वो उनके साथ मिल सकें। दिस इज़ अबाउट 14,000 स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड स्पेस। इनके पास पब्लिक स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है और एक ऑफिस ब्लॉक है। और पब्लिक स्पेसेस में इनको एक और डिवीज़न चाहिए था कि जिसके अंदर एक तो उनकी वो वाली जगह है जहाँ पे वो अपने गेस्ट से मिल रहे हैं, मगर मज़ीद कुछ एक ऐसी जगह हो जहाँ पे प्राइवेट उनका ऑफिस ब्लॉक सा बन सके, कि जहाँ पे उनके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं या अगर उनके कुछ जानने वाले हैं जो काम के सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं, वो आराम से मिल सकें। तो हमारे लिए बहुत अहम था कि हम ज़ोनिंग बहुत हसास तरीके से करें, कि जिसके अंदर हम विंग्स क्रिएट कर लें, कि अगर खालिद साहब अपने किसी काम के लिए किसी से मिलना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से लोग आएँ और अपनी उस जगह पे जाएँ और वापस चले जाएँ। अगर उनकी कोई बड़ी तकरीब है तो वो भी आराम से हो सके, और अगर वो अपनी फैमिली के साथ स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं तो पूरा घर अगर खुल के एक बन जाए तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल हो। हमारे जो क्लाइंट की फ़ैमिली है, ये एक सूफ़ी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। तो जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रिटायरमेंट होम है, ये मेरा वेकेशन होम है। मैं एक बहुत खूबसूरत चीज़ बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने अपनी पुरानी यादों की बात की कि जब वो फैसलाबाद में होते थे, बहुत बड़ी फ़ैमिली थी, सहन में सोते थे, लस्सियाँ बन रही हैं, एक साथ बहुत वक़्त गुज़ारा जाता था। तो एक कोर्टयार्ड लाइफ़ के बारे में उन्होंने हमें बताया। फिर उन्होंने ये कहा मस्जिद बड़ी करीब होती थी, वहाँ चले जाया करते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे कुछ इस्लामिक आर्किटेक्चर के फॉर्म्स थे, वो उनको याद हैं, आर्चेज़ और ये सारी चीज़ें। हमारे लिए बहुत परफेक्ट प्रोजेक्ट बन गया टू एक्सप्लोर व्हाट वी हैव कॉल्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर। हमारी अपनी सकाफ़त, तारीख़ के अंदर जो हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलता है, उसको हमें एक्सप्लोर करना था। उनकी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको एक मस्जिद चाहिए। बहुत शौक़ से नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा अहम स्पेस थी जो उनको चाहिए थी। तो ये हमारे लिए भी बहुत अहम थी, क्योंकि एक घर के स्केल के अंदर एक मस्जिद कैसे बनती है, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। फिर दूसरी चीज़ ये, और ये बहुत पुराना मसला है, कि आर्किटेक्चर स्पिरिचुअलिटी को एनहांस कैसे करता है, ये बड़े मुश्किल सवाल हैं। तो हम इनके बारे में सोच रहे थे जब ये काम शुरू किया। तो एक जो ख्वाब आया था मेरे ज़हन में जो आया था वो ये था कि एक पॉन्ड के ऊपर एक लोटस का एक सिंबल, कि और ये भी हमारी साउथ एशियन ट्रेडिशन के अंदर मुख्तलिफ़ हमें किताबों में मिलता है कि उसकी बड़ी अहमियत है। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर एक छोटी सी एक मस्जिद हो या पवेलियन हो
जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा हो, तो वो उसके बारे में हमने फिर सोचना शुरू किया। एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द मॉस्क। तो हमने एक बहुत बड़ा ये एक कोई फ़िश पॉन्ड बनाया है, और ये एक्चुअली एक इंट्रिकेट एक्वाफोनिक सिस्टम्स हमने पूरा क्रिएट किया है कि जहाँ से पीछे से पानी ऊपर आता है, ये पूरी इस चैनल के अंदर गोल घूमता है और वहाँ से आउटलेट से वापस आता है। और ये हमें पता है कि जो फ़िश का जो वेस्ट होता है वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन बनता है। तो सस्टेनेबिलिटी के एंगल से भी हमारे लिए बहुत अहम था कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करें, और इसके ऊपर बल्कि हमने बहुत मेहनत की इसको सिर्फ टेक्निकली समझने के लिए कि ये कैसे होगा। इसके फॉर्म के लिए हमने ये किया कि एक ट्रेडिशनल ऑक्टागोनल ज्योमेट्री इस्तेमाल की, और उसको हमने जब ऊपर लेके आया और एक डोम बनाया, तो ये हमें वाज़ेह हो गया कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा कॉर्नर पे होता है। मगर हमने ये सोचा कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ से खाली कर दें और इसको खोल दें, एक स्लिट क्रिएट कर दें, तो यहाँ से लाइट आएगी। तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से लाइट ही इसका स्ट्रक्चर बने। और जो सिंबल था लोटस का, वो उससे हम ये सोच रहे थे कि जब हम इसके कॉर्नर को खोल देंगे तो हो सकता है ये पेटल्स की शक्ल इख्तियार कर लें, और इसी तरीके से ये पेटल्स की सूरत बनती है जो हमने कोशिश की थी इसको बनाने की। हमारे सारे जो पेटल्स हैं ये ऊपर आके एक सर्कुलर बीम से मिलते हैं, और उसके दरमियान में एक ओपनिंग है जिसको ऑक्यूलस कहते हैं, और इसका मकसद यही होता है कि आपको ये ऊपर अल्लाह ताला से कनेक्ट करता है और फॉर्मली ये वर्टिकल ओरिएंटेशन को क्रिएट करता है, और यहाँ से भी जो लाइट आती है वो बहुत खूबसूरत नज़र आती है। जब हमने ये मस्जिद बनाई तो शुरू में ये डिस्कशन थी कि क्या हमें इसको भी रेड ब्रिक में ही बनाना चाहिए कि जैसे बाकी पूरा घर बना है, मगर हमें फिर ये ख्याल आया कि ये नहीं करना चाहिए, हमें इसको बिल्कुल सफ़ेद रखना चाहिए। वाइट इज़ द कलर ऑफ प्योरिटी, बट ऑल्सो रेड बैकड्रॉप के अंदर ये फिर बहुत अच्छे तरीके से हमें नज़र आती है। हमारा जिस तरीके से सूरज यूँ करके घूमता है, तो हमें ये भी पता था कि वाइट मार्बल के अंदर इसने बहुत खूबसूरत तरीके से चमकना है, और यही हम चाहते थे कि उसकी जो लाइटनेस है वो महसूस हो यहाँ पे। ये सारा मटेरियल जो हमने इस्तेमाल किया ज़ियारत वाइट है, और ये सब पाकिस्तान का अपना मटेरियल है और बहुत करीब से सोर्स हुआ है। इनफैक्ट ये जो हमारी सारी खिड़कियां हैं और ये जो दरवाज़े हैं, ये हमने दरअसल कराची से लिए थे, मगर ये हमने वहाँ पे जो पुरानी हवेलियाँ होती हैं वहाँ से निकल आते हैं, तो ये एंटीक पीसेस थे, ये हमने वहाँ से लिए थे। तो सस्टेनेबिलिटी का जो एक नुक्ता है वो ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ों को रिसाइकिल करें, तो ये भी हमारे लिए अहम था। और दूसरा, इसका जो रंगीन ग्लास है ये मुझे लग रहा था कि बहुत खूबसूरत लगेगा जब हम लगाएंगे, और ऐसे ही है। स्पेस के अंदर एक ऑक्यूलस भी है और उसके ऊपर एक जाफरी है। जब जैसे जैसे सूरज मूव करता है तो बहुत खूबसूरत तरीके से शैडोज़ जो हैं वो कास्ट होते हैं और वो मूव करते हैं। ये हमारा पीछे का कोर्टयार्ड है जो प्राइवेट विंग है, इसको हम दीवान कहते हैं। क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसी प्राइवेट जगह चाहिए कि जहाँ पे उनकी 4 बेटियों के कमरे हों और कुछ और मज़ीद गेस्ट स्वीट्स हों, और ऐसे हो कि अगर वो 2 कमरे बंद कर दें तो ये जगह बिल्कुल प्राइवेट हो जाए। इनको स्विमिंग पूल चाहिए था, और ज़ाहिर है बिकॉज़ इनकी बेटियां हैं, इनकी ख्वाहिश ये थी कि बस ब्लाइंड्स हम नीचे कर दें तो ये स्पेस वो बिल्कुल अपने फ्रीडम से एंजॉय कर सकें। कोर्टयार्ड की एक सबसे खूबसूरत और अच्छी चीज़ ये होती है कि हम ऊपर से ओरिएंट हो जाते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, हम हमेशा हेवंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वांटेड टू डू। इस एरिया के अंदर जो सबसे अहम सिंबल जो हमें बनाना था वो ये वाली स्पेस थी। यहाँ पे आपको जो एलिवेशन नज़र आ रही है, इसको हमने मुग़ल आर्किटेक्चर को स्टडी करके इसको क्रिएट किया,
उसके प्रोपोर्शंस को स्टडी किया, उसकी ज्योमेट्री को स्टडी किया, उसके सिंबलिज्म को स्टडी किया और फिर इसको बनाया। यहाँ पे एक और चीज़ हमारे लिए बहुत अहम है बताना, वो ये है कि जब हमने इसका काम शुरू किया तो हमें ये तो पता था कि हमें क्या करना है, मगर उसको कैसे करना है, उसके अंदर एक डिटेल में काम करना, ये हमें नहीं पता था। मगर हमारी बहुत अच्छी एक किस्मत थी कि हम एक ऐसे कारीगर से मिले, एक मेसन से मिले जिसके आबाओ अजदाद मुग़ल दौर में ट्रेन हुए हुए थे। तो उसको वो बहुत सारी चीज़ें पता थीं जो हम उससे सीखने लगे, और उसने हमें छोटे से सैम्पल्स बना के दिखाए और हमने उसको बहुत फ्रीडम दिया कि वो हमारी ड्राइंग्स को देखे, उसको इंटरप्रेट करे और फिर चीज़ें बनाए। तो ये जो उसने आर्चेस बनाए थे, उसने एडवाइस किया था कि हम उनको इस तरीके से उनका नक्श रखें। इसके अंदर मैंने जो उसको कहा था वो ये था कि मुझे एक फ़ेमिनिन क्वालिटी चाहिए, बिकॉज़ ज़ाहिर है उनकी बेटियां हैं और ये स्पेस है, और वो इसके बारे में सोच रहा था जब उसने ये सब बनाना शुरू किया। तो इसीलिए उसने इनको इस तरीके का एक डेलिकेट एक समझें कि एक उसको फॉर्म दिया है। एक जो चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत गौर से सोचा था वो था सर्कुलेशन, प्रोमेनाड। हम सीखते हैं कि कितना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपने पूरे आर्किटेक्चर के अंदर घूमते हैं, स्पेसेस को हम कैसे पिरोते हैं आपस में। तो एक जो अहम है वो ज़ाहिर है हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन है सारी। उसके साथ हम कुछ स्पेसेस निकाल सकते हैं, पॉज की स्पेसेस। तो वहाँ पर एक छोटा सा कोट है कि जो आप खुल जाता है और आप वहाँ पे एक स्पेस है जहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। और दूसरी है हमारी वर्टिकल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हमारी एक स्टेयरकेस टावर है जो हमने कोशिश की थी कि बहुत खूबसूरत पीछे की तरफ एक कॉम्पोजिशनल एंकर हो जो सारे 3 लेवल्स को कनेक्ट करता है। हमारा लोअर ग्राउंड है जहाँ पे बास्केटबॉल है, वेजिटेबल कोर्ट है, बहुत खुली जगह है जहाँ पे खेल सकते हैं, और उसके साथ वो इस स्पेस के साथ कनेक्ट होता है। जब ये ऊपर जाता है तो आप बरामदे से कनेक्ट होते हैं, तो ये ब्रिज है जहाँ पे आप आ सकते हैं, और इस ब्रिज से आप मज़ीद आगे 2 कमरों में जाते हैं। एक बहुत अहम काम हम सब आर्किटेक्ट्स को करना होता है, वो ये है कि हम जब कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम अपने व्यूज़ खोल लें। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी। हमारी इस तरफ एक बहुत बड़ा बाग है, तो हमारी जो सारे बेडरूम्स हैं वो इसका व्यू एंजॉय करते हैं, और इस तरफ एक पब्लिक पार्क बनना है, मगर अभी वो नहीं बना, मगर फिर भी ये ग्रीन है। और इस तरफ वैसे ही क्योंकि हम चढ़ाई पे हैं तो बहुत खूबसूरत एक व्यू है। तो हमारी जो कोर्टयार्ड्स हैं, अगर हम वहाँ पे हैं और अगर हम अपनी थ्रेशोल्ड के करीब आते हैं तो हमें दोनों तरफ से बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। जब हम सहन बनाते हैं तो सहन के साथ बरामदा बनता है, और ये जो बरामदा होता है यहाँ पे हमारी सर्कुलेशन होती है, मगर उसके साथ साथ उसका एक और बहुत अहम फंक्शन है। वो ये है कि वो 7-8 फुट की जगह होती है जहाँ पे जब सूरज चलता है और रोशनी आती है तो ज़मीन से रिफ़्लेक्ट होकर लाइट अंदर सॉफ्ट लाइट आती है। दूसरा, वो मौसम की शिद्दत को कम करता है क्योंकि एक पूरी बफर स्पेस बन जाती है। गर्मी बाहर रहती है, ठंड बाहर रहती है, और अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। पैसिव स्ट्रैटेजीज़ के अंदर फॉर सस्टेनेबिलिटी ये सबसे ज़्यादा अहम है। सहन, बरामदा और फिर हमारे कमरे, उनके प्रोपोर्शंस, उनका साइज़ और वो किस तरफ उनका रुख होगा, ये बहुत अहम है। जब हमने ये काम किया तो उसके अंदर हमने इसके बारे में बहुत गहराई से सोचा। ये जो हमारे सारे बरामदे हैं ये उसी सोच के साथ बने हैं। ये हमारा ब्रिज आगे दूसरे कमरों को कनेक्ट करता है। लाइट एंड मूवमेंट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इतना अहम होता है कि हम ये सोचें कि यार नेचुरल लाइट किस तरीके से हमारी हर स्पेस के अंदर आएगी। और जब हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हम नेचुरल लाइट मैक्सिमम अंदर लेके आ सकें। हमारे जो दोनों कोर्टयार्ड्स हैं वो साउथ को फेस कर रहे हैं, और जैसे जैसे सूरज इस तरफ से उठ के इस तरफ गुरूब होता है तो पूरे दिन रोशनी यहाँ पे रहती है, और शैडोज़ कास्ट होते हैं जो पूरा वक्त घूमते हैं, और इससे बहुत एक खूबसूरत नज़ारा रहता है। गोल्डन आवर के अंदर ये जगह पूरी चमक रही होती है और बहुत खूबसूरत नज़र आती है।
हमने अंदर की जो स्पेसेस हैं उसके अंदर खिड़कियों की साइज़ और उनकी डायरेक्शन भी यही सोचते हुए की। जो हमारा मेन एरिया है वहाँ पे हमने स्काईलाइट्स दी। स्काईलाइट देने का भी यही मकसद था कि हम वर्टिकली ओरिएंट हो सकें और वहाँ पे जब लाइट आए तो शैडोज़ नीचे कास्ट हों और वो जगह खूबसूरत नज़र आए। जब हमने इंटीरियर डिज़ाइन करना शुरू किया तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि सब कुछ बहुत सिंपल होना चाहिए। तो हमारी यही कोशिश रही कि हमारे बेडरूम्स, हमारे लाउंज मिनिमल हों, स्ट्रेट लाइंस हों और बिल्कुल सिंपल चीज़ें हों। हमारा जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर हमने ज़ाहिर है थोड़ा-सा फॉर्मल कैरेक्टर लेके आने की कोशिश की थी, मगर हमारी ज़्यादातर इंटीरियर स्पेसेस इसी तरीके से हैं। इसके अंदर जो ज़्यादा अहमियत हमने दी थी वो थी विजुअल कनेक्टिविटी एंड विस्टास को। यहाँ से अगर हम बैठते हैं तो हमें मस्जिद भी नज़र आ रही है और हमें पीछे भी नज़र आ रहा है। ये एक वॉइड है जो मुझे नीचे जो लाउंज है उससे कनेक्ट करता है। यहाँ से मैं उस तरफ देखता हूँ तो वहाँ पीछे एक डाइनिंग रूम है वो नज़र आ रहा है। यहाँ से मुझे लाइब्रेरी का झरोका भी नज़र आ रहा है और पिछली तरफ से जो बेडरूम्स की एंट्रेंसेस है वहाँ से भी हम कनेक्ट होते हैं। एक बड़े घर के अंदर, एक बड़े प्लॉट के अंदर जो एक बहुत अहम चैलेंज है जो आपको लेना है वो ये है कि हम किस तरीके से कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और इसकी हमने भरपूर कोशिश की थी। दिस इज़ द मेन फैमिली लाउंज। ये लाउंज हार्ट ऑफ द हाउस है। ये वो जगह है जहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठा होती है और पूरी कॉम्पोजिशन यहीं से स्पाइरल आउट होती है। इस तरफ हमारा प्राइवेट कोर्ट है, उस तरफ हमारा पब्लिक कोर्ट है। यहाँ पे हमारी एक वर्टिकल स्टेयरकेस भी मौजूद है जो सारे लेवल्स को कनेक्ट करती है बेसमेंट से लेके ऊपर तक। और यहाँ पे जब आप बैठते हैं तो आपके व्यूज़ हर तरफ खुल जाते हैं। इसकी वजह यही थी कि हम चाह रहे थे कि सारी घर की एक विजुअल कनेक्टिविटी रहे और ये ना हो कि घर बिल्कुल बटा-बटा टूटा हुआ नज़र आए। यहीं पे वो नेचुरल लाइट के लिए हमने स्काईलाइट बनाई थी और आज तो बारिश का मौसम है मगर जब नहीं होता तो हमें यहाँ पे बहुत खूबसूरत शैडोज़ गोल घूमते हुए नज़र आते हैं। It is in the sweet memory of my late father, who was a source of inspiration, और he was an educationist. उनका नाम मंसूरुल हक था, तो इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट का नाम आफ्टर ए लॉट ऑफ रिसर्च मकाम मंसूर रखा है। अब मकाम एक अरबी का वर्ड है जिसके मतलब ये है कि ऐसी रेजिडेंस कि जिसके अंदर अगर आप मुजाहिदा करें, उसके अंदर अगर आप मेहनत करें, इबादत करें, तो आपकी कनेक्टिविटी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिल जाती है। और दूसरा एक और भी है कि हमारी लीनेज जो है वो बड़ी स्पिरिचुअल सूफ़ी ख़ानदान से है। तो इसमें यह है कि ये एफ़र्ट या आप ख़ुद करें या गाइडेंस थ्रू योर सूफ़ी और शयूख, एंड दैट इज़ व्हाट आवर बैकग्राउंड इज़। तो वो इसकी जो आपने जो गार्ड रूम के अंदर एक दरमियान वाली आर्च है, दैट हैज़ बिन डेडिकेटेड, कि जहाँ पर इसका लोगो भी आएगा। वी हैव डिज़ाइन द लोगो। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसके जो आप समझ लें कि फ्लैगशिप जो लोकेशन है वो दो हैं। एक माशाल्लाह वो मॉस्क है, और मॉस्क इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन। इट वाज ऑक्टोगनल, और उसके ऊपर जो आपको ग्लासेस नज़र आ रहे हैं तो वो टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, और उनको कर्वेचर देना जो था इट वाज ए नाइटमेयर। और फिर ये था कि वो जो मॉस्क है इट हैज़ टू बी ऑन द वाटर बॉडी, तो वो नीचे जो है उसका जो पॉन्ड है उसके अंदर माशाल्लाह वी हैव लॉट्स ऑफ फिश एज़ वेल। जी बस ये फिर वो TOR जो था वो उनको दिया गया, और उसके बाद फिर वो जो तरीक़ाकार होता है आर्किटेक्ट्स का, वो मल्टीपल ऑप्शंस बना के लेकर आए। और उसमें एक मज़ीद चीज़ ये थी कि कोई प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो मेरा जो पैशन है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो आई वाज अ वेरी एक्टिव प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल, तो इसलिए हमने वहाँ पे एक बास्केटबॉल का एक पूल भी लगाया। प्लस
जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इसकी लैंडस्केपिंग क्या होनी है। तो उसको भी प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया और एक प्रोफेशनल जो लैंडस्केपर है, ये वही वाला लैंडस्केपर है जिसने गुलबर्ग ग्रीन की लैंडस्केपिंग की है, तो उसको इंडक्ट किया गया और उसकी भी बाकायदा ड्राइंग्स बनी थी। दानिश भाई ने रिव्यू करके उसको सर्टिफाई किया था कि कौन सा दरख्त कहाँ आना है, अंदर कौन से दरख्त लगने हैं, बाहर कौन से दरख्त लगने हैं। वी हैव माशाल्लाह ओवर 250 फ्रूट ट्रीज़ ऑल अराउंड, क्योंकि इसका लेआउट ऐसा है कि फ्रंट पे 70 फीट वाइड लॉन है, बैक साइड पे रीसेट है जो 30 फीट वाइड है और ऑलमोस्ट 275 फीट लॉन्ग। तो वो एक प्लेग्राउंड भी हो सकता है और प्लस एक वेजिटेबल प्लांटर भी है, ताकि हम अगर यहाँ पे रहें तो हमारी अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी हमें खाने को मिल सके। तो बस जी इसके साथ ये फिर सिलसिला शुरू हुआ और आई मस्ट से कि जो पूरा इंटरेक्शन है with the architect and also with the interior designer, that has been really outstanding। और उसमें उन्होंने उन्हीं स्किल सेट वाले लोगों को इन्वॉल्व किया, क्योंकि जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये जो मॉडर्न फर्नीचर है, ये सारा का सारा दानिश भाई का डिज़ाइन है। और हमारे जो टेस्टेड कारपेंटर थे, हिज एक्सपीरियंस ओवर डिकेड्स, उनको इंडक्ट किया गया कि किस वर्कशॉप में वो बनेंगे और उसके लिए भी माइलस्टोन उन्होंने तय किए कि पहले जब उसका खाली स्ट्रक्चर होगा, पहले ड्राइंग लेकर आएंगे, फिर उसके बाद उसका जब स्ट्रक्चर तैयार होगा उसकी इंस्पेक्शन होगी, फिर किस किस्म की फैब्रिक इस्तेमाल होगी, तो उसके अंदर भी उस हद तक डिटेल में गए हैं। और प्लस क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हमने इसको एक इस्लामिक उसको वो देना था, तो इसलिए आप यहाँ पर बहुत सारे इस्लामिक सिंबल्स देखेंगे, यहाँ पे आप आर्चेस देखेंगे और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इवन जो ग्रिल्स आपको नज़र आ रही हैं उसके अंदर भी इस्लामिक सिंबॉलिक चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये सारा का सारा उसी को डिपिक्ट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जहाँ हम इस वक्त आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एरिया, दिस इज़ ए दीवान। और इस दीवान में आप देख रहे हैं कि यू हैव वेरी वेरी ओल्ड फर्नीचर। ये झरोके जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ब्रैकेट्स, ये भी कपल ऑफ 100 ईयर्स ओल्ड हैं। जो मेन एंट्रेंस में जो आपके दरवाजे हैं वो भी जिसमें कार्विंग हुई दी है वो भी बहुत ओल्ड हैं। तो इट्स ए एब्सोल्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी एंटीक, वेरी ओल्ड एंड वेरी मॉडर्न डिज़ाइन, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। दूसरा ये था जी कि जो एक्सटीरियर के अंदर हमने क्या करना है, वेदर इट शुड बी पेंटेड और इसके ऊपर हम कुछ और करें। तो वी केम अप विद दिस आइडिया एंड लकीली फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट्स आई फाउंड आउट ए कॉन्ट्रैक्टर हु स्पेशलाइजेज इन दिस काइंड ऑफ गुटका वर्क। तो ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी था और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी। तो यू वॉन्ट बिलीव कि ये जिस वक्त काम हो रहा था तो हमारे पास एक नीचे जो कार पोर्च है उसके अंदर एक फैक्ट्री थी, देवर मल्टीपल मशीन्स जिससे वो एक एक ब्रिक से 3-3 ये गुटके काट रहे थे। तो दिस हैज़ टेकन ए लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये स्किल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर जिस तरह उसने इसको तराशा है, तो ये सारा का सारा काम यहीं पर ऑन साइट हुआ और ऑन एन एवरेज कोई 28-30 लोग थे जिन्होंने दिन रात इसमें काम किया। ये इनका ऑफिस ब्लॉक का प्राइवेट लाउंज है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो फर्नीचर है ये सब एंटीक है। सिंध में जो पुरानी हवेलियाँ टूट जाती हैं, वहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं, उनकी एक पूरी एंटीक मार्केट होती है। तो सस्टेनेबिलिटी का एक एंगल ये है कि हमें चीज़ों को रिसाइकिल ज़रूर करना चाहिए। तो हमारी एक ये ख्वाहिश थी कि हम जो चीज़ें रिसाइकिल करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं हम लेके आएँ, और ये हमारी थीम के साथ भी बहुत खूबसूरत तरीके से कनेक्ट कर रहा है और इसको हमने बस रीअपहोल्स्टर किया, रीपॉलिश किया और यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। Relocating the furniture which was you see manufactured in Karachi and also जो हमारा एंटीक फर्नीचर था उसको रिफर्बिश करना। तो there were thick big containers 40 फीट जिसके अंदर हमें इसको प्रॉपर पैक करके यहाँ लाना पड़ा और फिर उसके बाद फिर उसकी मेन जो प्लेसमेंट थी तो उसके लिए भी बहुत प्रोफेशनलिज्म है मरहूम दानिश साहब का कि हर फर्नीचर जो आपको नज़र आ रहा है वो कमरे की डायमेंशंस के मुताबिक है कि यहाँ पर बेड होगा, यहाँ पर साइड टेबल होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड टू दी एक्सटेंड के यहाँ पर जितनी फर्निशिंग के अंदर आपको बेडिंग नज़र आ रही है वो स्पेशली फैसलाबाद से हम लोग लेकर आए, क्योंकि फैसलाबाद वो आपको पता है कि इसे टेक्सटाइल का वो हब है। एक फार्म हाउस क्या होता है?
यहाँ पे हम खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते, ना यहाँ पे लाइफ स्टॉक रख सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम सोचें कि इस टाइपोलॉजी में हम कर क्या सकते हैं। तो कोशिश ये थी कि हम हाई टेक और पैसिव सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबिलिटी दोनों के ऊपर काम कर सकें। हमारा पूरा जो एक्सटीरियर है इसके ऊपर हमने एक स्किन लगाई है, और ये स्किन ज़ाहिर है कि हमारी एस्थेटिक चैलेंज के लिए भी है और हमारी सस्टेनेबिलिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके लिए भी है। एक मैसेज है जो मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट दे सकता है और हमने कोशिश की है कि हम उसको अचीव करें, वो है ह्यूमिलिटी का। हमने सारे लोकल मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं, कोशिश यही है। हमने उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया है वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप हमारे बाथरूम्स भी देखें वहाँ पर भी हमने एक वॉल पे गुटका लगाया है। हमारे बिल्कुल सिंपल फिनिशेस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। तो कोशिश ये थी कि हम जितना ज़्यादा अपने आर्किटेक्चर को हम्बल कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बस ये आई वुड अगेन एंड बाय थैंकिंग बन जाएगा कि इससे लोगों को ज़रा इंट्रोडक्शन मिलेगी कि प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। सिर्फ एक मेरी गुजारिश होगी आपकी फ्रेटर्निटी से कि प्लीज़ ट्राई टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ वर्क एथिक्स और रिस्पेक्ट फॉर द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को स्पेशली इस एरिया में मैनेज करना, उनसे कमिटमेंट पे काम करवाना, टाइम पे काम करवाना, क्वालिटी का काम डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, दैट हैज़ बिन द बिगेस्ट चैलेंज। बट दैट्स द वे इट इज़। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इस आपके इस एफ़र्ट को जारी और सारी रखे। थैंक यू सो मच।